स्वयं में ज्ञान रत्न धारण कर रूप वसंत बनने की, ज्ञान रत्नों से विश्व के बादशाही की लॉटरी लेने की, इस विनाश काल में सत्य परमपिता परमात्मा से सच्ची प्रीत रख एक की ही याद में रहने की, ऐसा कोई भी कर्म नहीं करने की जो अंत समय में हमें पछताना पड़े या नसीब कूटना पड़े, ये ध्यान रखने की। बीज रूप रहमतुल परमपिता परमात्मा की हम आत्माओं के लिए आज की मुरली से शिक्षाएं। स्नेह के सागर परमपिता परमात्मा हम आत्माओं को स्नेह से भरपूर करते हैं और स्नेह की दृष्टि, स्नेह की वृत्ति, स्नेहमयी कृति द्वारा स्नेही सृष्टि बनाने की समझ देते हैं कि हर आत्मा सच्चा स्नेही रूहानी स्नेह ढूंढ रही है। प्यासी भटकती हुई आत्माएं जो हैं सच्चे स्नेह की अनुभूति करना चाहती हैं, तो मीठे बाबा कहते हैं कि सबको सच्चा निस्वार्थ प्यार दो, सच्चा स्नेह दो, परिवार की कमी को अपनी कमी समझो, इसलिए किसी से भी घृणा नहीं करो, सब पर रहम करो, फॉलो फादर करके सभी आत्मिक भाइयों को सच्चा स्नेह दो। स्नेही बनकर सभी की कमियों को अपनी कमी समझकर उन्हें परिवर्तन करो। समझ देते हैं कि जैसे बाप के प्रति अटूट अखंड अटल प्यार है ना, ऐसे सभी आत्माओं के प्रति भी आत्मिक प्यार अटूट हो, अखंड हो। वैरायटी चलन, वैरायटी संस्कार देखते हुए भी वो रूहानी प्यार में अंतर ना आए, क्योंकि सारे कल्प में एक दूसरे अटूट संबंध रहा है और अभी भी ईश्वरीय परिवार के हैं सब। समझ देते हैं कि जैसे बाप ने किसी भी बच्चे की कमज़ोरी को देखने के बजाय हिम्मत बढ़ाई कि आप मेरे थे, मेरे हो और सदा बनेंगे, तो ऐसे फॉलो फादर करना है। विशेष आत्मा समझकर हर किसी को देखना है, संबंध संपर्क में आना है और हर आत्मा के प्रति स्वतः ही आत्मिक प्यार इमर्ज करना है। बाप के साथ सर्व का स्नेही बनना है, स्नेह का सबूत देना है, शक्ति रूप में स्थित होकर सभी आत्मा भाइयों को सर्च लाइट देनी है, फॉलो फादर करना है। तो जो सदा स्नेही रहते हैं वे सदा श्रीमत पर चलते हैं, सदा एक बाप दूसरा न कोई का वायदा निभाते हैं, उन्हें बाप दादा के द्वारा फिर उड़ती कला का वरदान प्राप्त होता है। और जो उड़ती कला के द्वारा पुरुषार्थ में चलते हैं वे निश्चित ही विजयी बनते हैं और सदा निश्चिंत रहते हैं। उड़ती कला के द्वारा सेकंड में बाप दादा के पास पहुंच सकते हैं। ऐसे में कैसे भी स्वरूप में माया आ जाए, स्नेही आत्मा को वो छू नहीं सकती है। उड़ती कला वाले देह की दुनिया से उपराम रहते हैं, इसलिए वे सदा परमात्म छत्र छाया के अंदर रहते हैं और ईश्वरीय सेवा पर तत्पर रहते हैं। छत्र छाया के अंदर माया की छाया आ भी नहीं सकती है, बाहर से प्रभावित कर नहीं सकती है। परमात्म स्नेह मेहनत को मनोरंजन में परिवर्तन कर देता है। परमात्म स्नेह हर कर्म में एकदम निश्चित विजयी स्थिति का अनुभव कराता है, इसलिए स्नेही बच्चे हर समय निश्चिंत रहते हैं। परदाता परमपिता परमात्मा समझ देते हैं कि सदा स्नेही बनकर उड़ती कला का वरदान प्राप्त करो, माया रूपी विघ्नों के प्रभाव से मुक्त रहो, निश्चिंत रहो और निश्चित विजय प्राप्त करो। नथिंग न्यू का पाठ भी हमको पक्का करना है और इस स्मृति में सदा रहना है। इससे हम अचल रहेंगे, कभी भी विचलित नहीं होंगे। परिस्थितियों को, परीक्षाओं को पार कर हम सदा खुशी में, उमंग उत्साह में रहेंगे। कल पहले भी सब कुछ हमने पार किया था, अभी भी करके विजयी बनना ही है। सत्य परमपिता परमात्मा की सच्ची पढ़ाई जो सुप्रीम फादर टीचर के रूप में कल्प में एक बार आकर पढ़ाते हैं, इसमें अथाह कमाई है। ज्ञान रत्नों को धारण कर 2500 वर्षों की कमाई करने का अवसर हमें मिल रहा है, इसलिए इस पढ़ाई को अच्छी रीति पढ़ते रहने की समझते रहे मीठे परमात्मा। पढ़ाई हमें कभी मिस नहीं करनी है, इसका लिंक कभी भी ना टूटे, इसका अटेंशन रखना है। पूरा पढ़ेंगे, पूरा इसको अमल में लाएंगे, पूरा इम्तिहान पास करेंगे तो पूरा वर्षा पाएंगे। कालों के काल महाकाल परमपिता परमात्मा ड्रामा में प्रवेश ही तब करते हैं जब विनाश काल आता है। इस समय जो प्रभु को जान जाते हैं, जो पहचान जाते हैं, वे प्रभु संग प्रीत बुद्धि होकर चलते हैं, उनका कहना मानते हैं। वे
पांडव कहलाते और विजयंती बनते हैं। 108 की माला में आते हैं। जो प्रभु जी को यथार्थ नहीं जान पाते हैं, वे विनाश के बारे सुनते हुए भी गंभीर नहीं होते हैं, विपरीत बुद्धि होकर चलते हैं। उन्हें विनाश की बातों पर हंसी आती है, हल्का ले लेते हैं और समझते हैं अभी बहुत समय बाकी है। प्रीत बुद्धि पांडव समझते हैं कि बाप यहाँ सीमित समय के लिए आए हैं, वे बैठे तो रहेंगे नहीं, पावन बनाने आए हैं। जब सूर्यवंशी आत्माएं पावन बन जाएंगी तो पुरानी दुनिया विनाश हो जाएगी और नई दुनिया आएगी, जहाँ सिर्फ देवता आएंगे। वे छीछी कलयुगी सृष्टि पर नहीं आएंगे, इसलिए इस पुरानी सृष्टि का विनाश होना तय है। इशारा मिल रहा है कि ये विनाश काल है, इसलिए प्रीत बुद्धि होकर पूरा पुरुषार्थ कर पावन बनो। हम आत्माओं के रूहानी बाप हम आत्माओं को समझ देते हैं कि माया रावण रूपी देह अभिमान ने हमें बेसमझ बना दिया था। अब समझ देकर नई सृष्टि स्थापन कर रहे हैं। त्रिमूर्ति शिव ब्रह्मा द्वारा स्थापना, विष्णु द्वारा पालना, शंकर द्वारा विनाश का कर्तव्य कराकर करण करावनहार बन हम आत्माओं को भी समझ देते हैं। हम सभी को भी अपना ब्रह्मापन मिल रहे ज्ञान को अपनी बुद्धि में धारण कर स्थापना करनी है। फिर ज्ञान को व्यवहार में लाकर विष्णु बन स्वदर्शन चक्र की नॉलेज से अनादि आदि विशेषताओं को यूज कर शंख ध्वनि करते हुए श्रेष्ठ कर्मों की गदा से कमल आसन की स्थिति पर बुद्धि से विराजमान होकर पालना के संस्कार भी बनाने हैं। ज्ञान की धारणा से अज्ञानता के संस्कार समाप्त हो जाते हैं। स्मृति स्वरूप नष्ट मोहापन शंकर की अवस्था तक पहुंच जाते हैं। देवी देवताओं की दुनिया स्थापन कर रहे हैं। ऐसी सच्ची दुनिया में जाने के लिए देह के नाम, जाति, रूप, लेबल्स जितने भी हैं, उनसे हमें खुद को मुक्त कर सच्चा बनना है। फरिश्ता, आत्म अभिमानी बनना है। संगम युग में वे ही फिर भविष्य में देवता बनेंगे। जो श्रीमत पर नहीं चलते हैं वे विनाश काल विपरीत बुद्धि होते हैं और वे निशंती हो जाते हैं, नापास हो जाते हैं। जब बदलाव जरूरी होता है तभी परमात्मा आते हैं। इसलिए इस बदलाव के लिए हमें तैयार होना है, खुद को बदलना है, तभी बदली हुई दुनिया में हम जा सकेंगे, विनाश के सेक से बच जाएंगे। सुनार बन हम आत्माओं को फिर से बेदाग हीरा सच्चा सोना बना रहे हैं। धोबी बन आत्मा रूपी कपड़े को ज्ञान और योग से साफ करवाते हैं। हम आत्माओं से कलयुग में धारण किया कखपन लेकर बदले में सब कुछ नया देते हैं। ज्ञान गुण शक्तियों से संपन्न बनाते हैं। सच्चा व्यापार करने का ऑफर सभी को देते हैं। जो करता है ये सच्चा व्यापार वो अथाह फायदा प्राप्त करता है। प्रभु जी कभी भी पढ़ाई की लिंक नहीं तोड़ते। कहीं भी रहते पढ़ाई तो सभी को मिलती है। हमें ध्यान रखना है कि हम पढ़ने का लिंक न तोड़ें। हम आत्माओं का परमात्मा से लिंक इस पढ़ाई द्वारा ही होता है। हम सब आत्मा रूपी द्रौपदियों को बचाने के लिए शिव बाबा आए हैं, तो हमें भी उनके द्वारा बताई गई मर्यादाओं के अंदर रहना है। अब विकार में हमको नहीं जाना है। स्वर्ग में ले जा रहे हैं तो अब सिर्फ उन्हें ही याद करना है। जब आत्मा स्वधर्म के विपरीत जाकर विकारों की अधीनता में आकर मनुष्य बन जाती है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है। ज्ञान रत्नों की धारणा से मीठे परमात्मा फिर से हम आत्माओं को वैल्यूएबल बनाते हैं, फिर से देवी देवता बनाते हैं। तो पुरुषार्थ भी हमको पूरा करना है। वर्तमान जीवन प्रभु संग जीवन उच्चतम जीवन है। जब हम सब परमात्म समझ प्राप्त करते हैं, ऊंची पढ़ाई को धारण कर तमो प्रधान से सतो प्रधान बनते हैं। विचार करना है कि कैसे शिव पिता हमें छीछी से वाह वाह बना रहे हैं और फिर जैसा वे चाहते हैं वैसा ऊंच बनना है। नरकवासी बनाने वाले को पीट कर स्वर्गवासी बनाने वाले शिव पिता की श्रेष्ठ मत पर ही चलना है। जितना हम प्रीत बुद्धि होकर चलेंगे उतना ही हम उनकी याद में रह सकेंगे, उतना ही हमको फायदा होगा। युद्ध के मैदान पर हैं हम सब। हर किसी का अपना गुप्त युद्ध अपनी ही माया रूपी कमी कमजोरियों संग चल रहा है। इस गुप्त युद्ध में जीत प्राप्त करनी है। अपनी बुद्धि के अंदर ही कौरव है, कंस है, रावण विराजमान है, उन पर जीत प्राप्त करनी है। यहाँ सूक्ष्म युद्ध है, स्थूल हिंसात्मक युद्ध नहीं है। हमें कौरव नहीं बनना है, अर्थात बाप से विपरीत बुद्धि होकर नहीं चलना है। बुद्धि से हमको काम लेना है। नई दुनिया स्थापन हो रही है, संगम युग है, तो प्रभु जी के कहे अनुसार ही हमको चलना है।
ह्यूमन वृक्ष के राज को समझना है, जो सत चैतन्य बीज रूप परमपिता परमात्मा हम आत्मा को समझाते हैं। मर्जीवा तन जो प्रभु जी की अमानत बन जाता है संगम युग में, जिनके द्वारा डायरेक्शन प्रमाण हर कार्य करवाकर हमें पावन बनना है। ये तन ऊंच अमूल्य गाया जाता है, इसकी वैल्यू है, क्योंकि ये प्रभु की अमानत बन गया है ना। अब इसका मूल्य कथन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसी में रहते हुए फिर आत्मा जो है साधारण से विशेष, विशेष से फरिश्ता, फरिश्ता से देवता बनती है। अभी ज्ञान रत्नों को धारण कर जो रूप वसंत बनते हैं, उन्हें भविष्य में हीरे ज्वारों के महल मिलते हैं। स्वर्ग का मालिक बनने का ऑफर करते हैं प्रभु जी। इसमें माया ऑपोजिशन करती है, लेकिन हमें खबरदार रहना है, उससे हार नहीं खानी है, बल्कि माया जीत बनना है। माया किसी को भी खा सकती है, हमें सावधान करते हैं मीठे परमपिता परमात्मा। योग बल की ताकत को बढ़ाना है माया को जीतने के लिए। समय है सारी बादशाही लेने का, इसलिए मायावी छल में नहीं उलझना है। ज्ञान और योग के अस्त्र और शस्त्र सदा इमर्ज रहें और समय पर यूज हो, ये हमको ध्यान जरूर रखना है। दैवी गुणों को धारण करना है, इन गुणों की तो महिमा है। सारी दुनिया निर्गुण है, विस्मृत है, तमो प्रधान है, इसलिए एक प्रभु का संग करना है। वे ही हम आत्माओं को गुण सिखलाने वाले हैं। चक्र पूरा होता है, परिवर्तन के लिए हमें तैयार रहना है। अगर श्रीमत पर चलकर लायक हम नहीं बने, अगर हमने खुद को परिवर्तन नहीं किया, तो साक्षात्कार भी होगा कि क्या बनेंगे। उस समय फिर रोएंगे, पछताएंगे, सजा खाएंगे, अपने नसीब को कूटेंगे, लेकिन कुछ कर नहीं सकेंगे, क्योंकि पढ़ाई का टाइम तो समाप्त हो गया। अब तो फाइनल रिजल्ट निकल गया, उसके बाद तो नहीं कुछ कर सकते ना। इसलिए जो करना है, मीठे परमात्मा कहते हैं अभी कर लो। 21 जन्मों की लॉटरी लेनी है। स्पष्ट कर रहे हैं मीठे परमात्मा जी कि सजाएं जो हैं वो साक्षात्कार बिना नहीं मिल सकती हैं, इसलिए सबूत दिखाकर फिर धर्मराजपुरी और ट्रिब्यूनल की सज़ा मिलती है। उसमें फिर कोई भी बचाने वाला नहीं होता, भुगतान करना ही पड़ता है आत्मा को। ऐसे हम आत्माओं के हित में सदा सोचने वाले और हम आत्माओं को बुराइयों से, हार से बचाने वाले सत्य परमपिता परमात्मा जी का धन्यवाद करते हुए